और नौकरियां देने का वादा किया गया, फिर बॉर्डर बटालियन वालों को अलग से पोस्टें देने का वादा किया गया। ये आप देख लीजिए, फायर ब्रिगेड वाले देख लीजिए, उनको वादा किया गया। और जब प्रैक्टिकली इनका टाइम आता है तो तब ये पेपर लीक हो जाते हैं। और जैसा कि मैं 15 लाख नहीं बोलूँगा, इसका रेट यहाँ तक गिर गया था कि 10-10 हज़ार रुपये तक ये पेपर बिके। ये आज भी हमने जहाँ तक कि आज भी न्यूज़ में इस चीज़ की चर्चा चल रही है। आप देखिए, अगर ये पेपर नहीं बिकते तो एक ही फैमिली के, एक ही घर से 4 सब इंस्पेक्टर पास आउट कैसे हो सकते हैं? ये साफ था, ये एक दंगल हो। जम्मू कश्मीर में इस समय अगर हम कहें विकास दिख रहा है, ऐसा उपराज्यपाल का प्रशासन कहता है और लगातार ये कहता है कि देखिए हम जम्मू कश्मीर के नागरिकों की खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत उन तमाम युवाओं को होती है जो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म्स भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक सरकारी नौकरी के साथ उम्मीद तो बनती है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आउट होती है तो वहाँ पर घोटाला भी सामने आता है। बेरोजगारी कम करने की बात जम्मू कश्मीर का प्रशासन लगातार करता है, लेकिन जब घोटालों की बात होती है तो युवाओं की आस भी टूट जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व युवा नेता मेरे साथ है तजिंदर जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम हुए थे अब वो तो रद्द कर दिए गए हैं। सीबीआई इंक्वायरी की भी बात कर दी है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से, लेकिन अब उसमें एक नया तथ्य जो है वो सामने आया है कि तकरीबन 15 लाख रुपए में ये पेपर जो था वो बिका था और जलंधर से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तजिंदर जी, क्या लगता है इस समय ये एक तरह से 15 लाख रुपए का जो तथ्य इसके सामने आता है, इससे कितने चेहरे जो है जम्मू कश्मीर के प्रशासन में बैठे वो बेनकाब हो गए? देखिए, ये तो प्रशासन की जो नाकामयाबी थी ये आज नहीं, पिछले कई समय से चल रही थी। पर अफसोस कि हमारे सिर पे गवर्नमेंट ना होने के कारण हमें दिख नहीं रहा था, क्योंकि बच्चों को, यूथ को एक ऐसे झांसे में ला के खड़ा कर दिया था कि वो फंस चुके थे। क्योंकि पहले उनको 50,000 नौकरियां देने का वादा किया गया, फिर बॉर्डर बटालियन वालों को अलग से पोस्टें देने का वादा किया गया। ये आप देख लीजिए, फायर ब्रिगेड वाले देख लीजिए, उनको वादा किया गया। और जब प्रैक्टिकली इनका टाइम आता है तो तब ये पेपर लीक हो जाते हैं। और जैसा कि आपने बताया 15 लाख रुपया, मैं 15 लाख नहीं बोलूँगा, इसका रेट यहाँ तक गिर गया था कि 10-10 हज़ार रुपये तक ये पेपर बिके। ये आज भी हमने जहाँ तक कि आज भी न्यूज़ में इस चीज़ की चर्चा चल रही है। आप देखिए, अगर ये पेपर नहीं बिकते तो एक ही फैमिली के, एक ही घर से 4 सब इंस्पेक्टर पास आउट कैसे हो सकते हैं? ये साफ था, ये एक दंगल हो रहा था और काफ़ी समय से चल रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वादा करती है लोगों के साथ अपने भाषण में इतना कि हम करप्शन मुक्त भारत बनाएंगे, हाँ भ्रष्टाचार, हम करप्शन नहीं होने देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अपने ही बंदे रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 15 दिन पहले इनकी एक कॉरपोरेटर जो रिश्वत लेते समय पकड़ी गई थी, उनके साथ भी ऐसा है। अगर यही बात किसी और तरफ हुई होती, आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा तख्तो ताज पलट दिया होता। पर क्या करें, मजबूर हैं। हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना फहरा के रखा हुआ है। अब देखिए, यूथ को लेके जाएं, यूथ कहाँ जाए? प्राइवेट नौकरी, जब से कोरोना काल चला है, प्राइवेट नौकरी जितना हमारा यूथ था वहाँ से भी निकाल दिया गया है। अभी भी उनको कहीं प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही। जब सरकारी की बारी आती है, अब कोई बेचारा मिडिल क्लास गरीब जो हमारी तरह है वो बेचारा कहाँ जाएगा? कहाँ से 15-15 लाख रुपए ला के इनको देगा और ये आगे बढ़ेंगे? तो ये चीज़ गवर्नमेंट जब अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये झूठे वादे करती है, उसको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जहां आपने ये वादे किए उन पे खरे उतरो। नहीं तो बच्चों का विषय, आज का यूथ आप देख लीजिए, 90% यूथ जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर बैठा आपको मिलेगा। उसकी वजह इनकी नालायकी, इनके झूठे वादे और इनका ये जो झूठा दिखावा। और आखिरकार जो चीज़ें आप देख रहे हो, अब मीडिया वाले सब अच्छी तरह जानते हैं। एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने भाजपा कार्यालय का जिक्र किया, इस समय ये बात सही है कि घेराव बहुत ज़्यादा होता है। अभी भी एमजी नरेगा के जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर बैठे हैं। 6,000 से अधिक जो है उनकी सैलरी, जो बहुत कम है। NYC के भी बैठे हुए थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम सैलरी लेते थे। रैबरिक खेल से भी जुड़े हुए बैठे हुए थे। लेकिन इस समय एक सवाल ये भी पूछ रहा है जम्मू का युवा कि अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो सैलरी क्या वही 6,000 से 7,000 मिलेगी? और डिग्रीज जो हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा है। देखिए, मैं बात करूं मैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से हम कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूं, जब हमारी सरकार थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की,
तब हमारी सरकार ने युवाओं को नौकरियां दी, जो इन्होंने छीन ली। जो हमारी सरकार ने लगाए थे वो भी इन्होंने छीन लिए, ये बोल के कि ये गलत तरीके से लगे हैं। डेली वेजेस के लिए तो पूरा आरोप ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पर है कि वो बैकडोर एंट्रीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर बैकडोर एंट्रीज हैं तो आज डेली विजिटर उनके घर के बाहर क्यों बैठे हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के बाहर बैठे हुए हैं? हमने उनको डेली वेजर को, अगर बैकडोर एंट्रीज थी, हमने उनको काम तो दिया था ना। आज सड़कों पर तो नहीं थे ना वो, आज इनकी वजह से सड़कों पर है, हमारी वजह से सड़कों पर तो नहीं थे ना, हमारी वजह से तो वो काम कर रहे थे ना। उनका तो कहना वो बैकडोर एंट्रीज थी। चलो हमने बैकडोर, हम मानते हैं, पर वो काम धंधा तो कर रहे थे ना, अपने घर वालों को पाल तो रहे थे ना। इनकी तरह तो नहीं ना। रोज देखिए, रोज मैं डेली वेजर, पीएचई, जैसे आप सब ने जिन के एक के नाम। पानी की हड़ताल से काफी ज्यादा प्रभाव आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है हमारा। अब आज की डेट में आप देखिए, स्कूल खुल गए हैं, बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच सकते, पानी है नहीं है, ऊपर गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी। हर तरह से ये सरकार जो है, इसने जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारत का सत्यानाश करके रखा हुआ है। यूथ आज की डेट में भटक चुका है। यूथ का आगे, मैं कह रहा हूँ कि आज हमारा यूथ इसीलिए भारत छोड़कर दूसरे देशों में भागने की कोशिश। लेकिन फिर ये दावेदारी, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी हमारी होगी और इतना विश्वास कि देखिए अगला मुख्यमंत्री हमारा होगा, एक तरह से युवा वर्ग है वो परेशान है, डेली वेजेस परेशान है, रेबरे खेल वाले परेशान है। जब वो परेशानी इनको दिख नहीं रही है, लेकिन अपनी सत्ता के पीछे तमाम लोग भाग रहे हैं। देखिए, इनका काम ही कुर्सी लेना है। जब इनके 27 MLA जीत के गए, ये मुझे एक कोई काम बता दें, एक ऐसा काम जो इन्होंने युवाओं के लिए किया या जम्मू कश्मीर के लिए किया। हाँ, हॉस्पिटल की पुरानी इमारत के अंदर पेंट करवा के अपनी नेम प्लेट ज़रूर लगवाई है। उसके अलावा कोई और काम, या किसी सड़क को रिपेयर करके वहाँ पे अपनी नेम प्लेटें इन्होंने ज़रूर लगवाई हैं। नेम प्लेटें लगवाने पे ये शेर हैं। अगर इनसे कोई नया प्रोजेक्ट पूछ लीजिए, किसी विषय को भी लेके, इनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। कुर्सी मांगना इनकी आदत है। बाकी रही बात सीएम बनने की, वो जम्मू कश्मीर की जनता भली भांति जानती है। जम्मू कश्मीर की जनता जाग चुकी है, उनको पता है। ये एक बार इलेक्शन करवा के देखें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि नौजवान इस टाइम बिल्कुल तंग है। आप हमसे ज़्यादा जानते हो, आप लोगों में हमसे ज़्यादा रहते हो, आपको सब पता है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा यूथ, कोई स्कूल या कॉलेज, मैं कह रहा हूँ आज स्कूल कॉलेज के बच्चे भी परेशान हैं। उनको भी अब डर है कि कल को हम अगर तैयारी करेंगे, क्या पता हमारा भी पेपर लीक आउट हो जाएगा, वो भी इतने पैसों से बिकेगा, तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा। यानी आप मानते हैं कि इस समय सरकारी नौकरी की आस छोड़ देनी चाहिए इस प्रशासन? जिस हिसाब से ये हमारा इस टाइम देश चल रहा है और हमारा जम्मू कश्मीर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। आप देख लीजिए ना, आर्मी को ही लेके चलिए, 4 साल की आर्मी की नौकरी, 4 साल के बाद वो क्या करेगा, आप ही मुझे बताएं। इन्होंने अपनी तरफ से तो कह रहे हैं ये हमने बहुत अच्छा किया, बेनिफिट्स, तो वो बेनिफिट्स यूथ को बताएं ना। फिर यूथ क्यों भड़का हुआ है, क्यों जगह जगह पे इतने दंगे हुए, हर एक स्टेट में इसको लेके विरोध प्रदर्शन हुआ, क्यों नहीं उनको समझाया जा रहा? आखिरकार यही हुआ ना। लेकिन उस पर भी आरोप यही है कि विपक्ष बरगलाता है युवाओं को और वो ठीकरा जो है केंद्र सरकार पर फोड़ा जाता है। विपक्ष हर एक युवा को भड़का रहा है। अब अगर युवा वहाँ पे यूपी में हर जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, तो सिर्फ गिने चुने युवाओं को ही उन्होंने अंदर किया है, बाकियों को क्यों नहीं किया है जो वहाँ पे और भी प्रोटेस्ट कर रहे थे? इनका बस यही है, विपक्ष विपक्ष विपक्ष, इनको यही चीज़ें आती हैं। बाकी इनके पास और कोई काम अगर इनसे कोई करवाया जाए तो वो इनके पास तो सवाल ही नहीं पैदा होता कोई काम कर जाए या किसी की मदद करके जाए। इस टाइम इनको चाहिए कि कुर्सी छोड़ो, आराम करो, युवाओं को परेशान ना करो। देखिए, साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा नेता लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में रखते हैं, मुखर रहते हैं विभिन्न मुद्दों पर, लेकिन आज बहुत बड़ा सवाल है कि जहां निजी सेक्टर जो है वो प्रभावित हुआ है कोरोना काल के बाद, वहां सरकारी सेक्टर, यहाँ पर सरकारी नौकरियों की उम्मीद युवा लेकर बैठते हैं, क्या वहाँ पर उम्मीद लगाना सही है इस समय? क्योंकि जिस तरह से घोटालों का दौर चल रहा है, युवा भी अब बेबस हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, आखिरकार हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? आप ही में वास बने देखते थे न्यूज़ लाइव।